हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए टू जेड हिंदी कहानियों पर। रामलीला मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है जिसमें समाज के ढोंगी पाखंडी और दो मुखे चेहरों को उजागर किया गया, यानी कि लोग होते क्या है और दिखते क्या है। तो शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया, बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हू करते देखकर अब हंसी आती है। मज़ा नहीं आता। काशी की लीला जग विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे थे। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं। कदाचित नवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हु के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती। लेकिन एक जमाना वो था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है, वह आनंद उन्माद से कम न था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था, और जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था वो तो मेरे घर से बिल्कुल ही मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर ही से वहां जा बैठता था, और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने में नहीं जाता हूँ। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता था। उनकी देह में राम रस पीस कर पोती जाती थी। मुंह पर पाउडर लगाया जाता था, और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। सारा माथा, बोहे, गाल, ठोंडी बूंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था वो अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता है। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगें मन में उठी थी, पर इनमें और उस भाई विहलता में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा था। आज श्रृंगार देखने ना गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी। जितना मैं कर सकता था, अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता। लेकिन पदाने में कुछ और ही बात होती है। खैर, दाव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्ला किश्ती के लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों की भीड़ में दौड़ना कठिन था। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राण से आगे बढ़ता घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वो फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वो नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुंह फेरे चले जाते थे मानो मुझसे जान पहचानी नहीं। नकल में भी असल की कुछ न कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा हो तीखी ही रही, वह मुझे क्यों उबारते। मैं विकल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक ना पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी ना हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब रामचंद्र से न कभी बोलूँगा, न कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन जो ही नाले को पार करके वह पुल की ओर लौटे, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कोई बात ही नहीं हुई हो।
रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ होगा। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी ना पूछता था, न घर ही जाने की छुट्टी मिलती थी, न भोजन का प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता था। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक जो कि त्यों थी। मेरी दृष्टि में अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने को कोई चीज़ मिलती, वो लेकर मैं रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे आनंद मिलता था, उतना आप को खाने में नहीं मिलता हो। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेहताशा दौड़ कर जाता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वो चीज़ उन्हें न खिला देता मुझे चैन नहीं आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा सामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपये दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखते ही रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह से ऐसा बना लिया जिससे कि प्रकट होता था कि मेरी दृष्टता से उनके रोब में थोड़ा बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते ये परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपये से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 रुपये और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यह मालूम हुई कि वेश्या द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जन रसिक जनों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाएं कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही दे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा ये लोंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी, सुनो आबिदी जान, ये तुम्हारी जियादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला सभी का तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया है, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार न करता। आबादी जान बोली, आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। वाह, रुपया तो मैं वसूल करूं और मूँछों पर ताव आप दे। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। चौधरी ने कहा, तुम दिल लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबादी बोली, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज़ उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी ने कहा, आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? आबादी, जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा आधा आपका, लाइए हाथ। चौधरी, यही सही। आबादी, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी, वाह, वह भी लोगों और ये भी लो। आबादी, अच्छा तो क्या आप समझते थे कि अपनी हुजरत छोड़ दूंगी? वारी आपकी समझ खूब क्यों ना हो, दीवाना बकरे दरवेश होशियार। चौधरी, तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है मुझसे? आबादी ने कहा, अगर आपको 100 दफ़े गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपये तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्तों ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालते फिरूं? चौधरी की एक न चली। आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान भला की शौक औरत थी। एक तो कमसीन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएँ तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ ले ही लिया। 5 रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हों। पिताजी के सामने भी वह बेटी मेरे मारे शर्म के उड़ गया।
और मैं तो शर्म से लजा गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटका देंगे और शायद धुतकार भी दे, किंतु ये क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आँख कोई धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी ने मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वो देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ही ली। अरे ये फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, और दरवाजा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताव दिया। मुंह से तो वो कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर रोष शब्दों में कह रही थी, तू बनिया, मुझे समझाता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हूँ। रुपये की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आजमा ले। तुझसे दूनी रकम न दे डालूं तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे, वह कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। आह, ये तो अशरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए या पिताजी ने मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अशरफी निकाल कर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी है जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी और इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समय इस घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। हमारे शर्म के मेरा मस्तक झुका था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस पर कभी भी विश्वास न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा लिया। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हो। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार है। 20 आदमी हसरत नाक मुंह बनाए उन्हें खड़े खड़े देख रहे। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और माँ सीता बैठ रो रही थी और रामचंद्र खड़े कंधों पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ हाँ, हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, चले जाते हो। क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपये नहीं है, फिर आकर ले आना या ले जाना। कुछ नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई है। मैंने सोचा था कुछ रुपये मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ ना मिला। रहा खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल ही चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथों लूँ। वेश्याओं के लिए रुपये, सवारियाँ, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों की टोली के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10 रुपये, 20-20 रुपये न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनको देने के लिए 2-4 पैसे आने भी नहीं है। पिताजी ने भी तो आबादी जान को 1 अशर्फी दी थी। देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वो कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सोचती है। मैंने कहा, गया था चौपाल। रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया तो तुम्हें इसकी क्यों फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे? पास रहा खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? ये चौधरी साहब की तो नाइंसाफ़ी है। आप अगर 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊँ पिताजी, इतने में शायद वो घर पहुँच जाए।
पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपये नहीं। ये कहकर वह घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, किंतु मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वह मेरे लिए आशा से भी बहुत ज़्यादा था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने गया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। कहानी यही समाप्त होती है। तो आपने देखा कि व्यक्तियों के पास अपने शौक के लिए, वेश्याओं के नाच गाने के लिए तो पैसा खूब आता है, खूब उड़ाते हैं, मगर जब रामलीला वाले जो सदस्य है उनको देने की बारी आती है तो कोई 1 रुपया भी नहीं देता है। आदमी होता क्या है और करता क्या है? धर्म के नाम पर जितना ढोंग करता है और पाखंड के नाम पर उससे ज़्यादा पैसा या खर्च करता है। इस कहानी में हम देख चुके हैं कि व्यक्तियों का दोहरा चरित्र किस हिसाब से चलता है। वो दिखावे का जीवन जीता है और उसी के आधार पर अपने को समाज में स्थापित करता है। यदि आपके मन में कोई और विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप चाहते हैं कि और भी इसी प्रकार की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और धन्यवाद।